जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे 4 सत्संग जो रिटर्न है, 2 रिकॉर्डिंग है। और संगत जी सत्संग अंत तक ज़रूर सुने। क्या पता गुरुपा ने ये सत्संग क्यों पहुंचाया है, ये तो गुरुपा ही जाने। आइए संगत जी आज के शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अपना नाम गुप्त रखूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दिवाली का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरी गुरु जी के साथ पहली दिवाली थी। मैं गुरुजी से अभी 8 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार और बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटी, इस बार की दिवाली तेरी बहुत अच्छी मनाई जाएगी, जो तूने कभी नहीं मनाई होगी। और सच में संगत जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, पर मैंने इतने सालों में इतनी अच्छी दिवाली नहीं मनाई जो कि मैंने इस बार गुरुजी के साथ मनाई। संगत जी, गुरुजी ने मेरे घर में हर तरफ रोशनी ही रोशनी करवाई। जहाँ पहले मैंने कभी दिया नहीं जलाया था, वहाँ भी गुरुजी ने दिए जलवाए। घर की छत से लेकर घर के मेन गेट तक हर तरफ गुरुजी ने दिए लगवाए। मेरे घर में चारों तरफ हर एक जगह गुरुजी ने रोशनी करवाई। इस बार दिवाली की पूजा भी बहुत अच्छी करवाई। गुरुजी ने मेरे बच्चों की दिवाली भी बहुत अच्छी मनवाई। गुरुजी ने मेरी बेटी को भी बहुत सारे पटाखे दिलवाए। हमारे बच्चे भी बहुत खुश थे दिवाली पर। तो हर तरीके से गुरुजी ने हमारी ये दिवाली बहुत अच्छी मनवाई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमारे हर तरीके के कष्ट काटते हैं, हमारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। उसके लिए हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो हमेशा ही कम है। गुरुजी, आपका हर एक चीज़ हमें देने का शुक्राना, हमारे कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू गुरुजी। आप हमेशा सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, जो हमारे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं, आप उन्हें भी हमेशा ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि मुझसे आपके शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आइए संगत जी सुनते हैं एक और शुक्राना सत्संग जो हमें ईमेल के माध्यम से मिला है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़े कष्ट से बचाया। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं अपनी किचन में खाना बना रही थी,
जैसे ही मैं खाना बनाकर फ्री हुई, मैंने सोचा कि किचन की सफाई कर लूं। अभी सफाई करनी मैंने शुरू ही की थी संगत जी, तभी मुझे वहाँ एक कान खजूरा दिखा। उसे देखकर मैं एकदम डर गई संगत जी, और वो भी अचानक से तेज़ी से कहीं भाग गया। उसे देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई संगत जी। मैं सब कुछ किचन में ऐसे ही छोड़कर बाहर आ गई। उसके बाद मेरा डर के कारण किचन में जाने का मन नहीं किया। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी उसे किचन से गायब कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, प्लीज़ आप उसे हटाइए। उसके बाद मैं अपनी कमरे में आ गई। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं देखता हूँ। फिर हम दोनों किचन में गए और हमने किचन का सारा सामान एकदम से बाहर निकाल दिया। सारा किचन हमने खाली कर दिया और आप मानेंगे नहीं संगत जी, किचन खाली करने के बाद भी हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेरे गुरुपा ने तो उसे पहले ही गायब कर दिया था। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने आने से पहले ही छोटे में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं आपके जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। यदि मैं आपका शुक्राना दिन रात भी करूं तब भी कम है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना। यदि आपके इस शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी सुनते हैं एक और शुक्राना सत्संग जो हमारे पास ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सत्संग में कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। संगत जी, मेरी बैक में राइट साइड बहुत पेन रहता था, ऐसा लगता था कोई स्टोन या कुछ है। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, पेट रिलेटेड, स्टोन रिलेटेड। गुरुजी ने मुझे बताया था कि एक लोटा जल प्रसाद में चंदन तिलक मिला के दर्द वाली जगह लगाना है और जल प्रसाद 3 टाइम पीना है। मैंने संगत जी वैसा ही किया। गुरुजी की कृपा से मेरा दर्द ठीक हो गया। जय गुरुजी। संगत जी, एक दूसरा सत्संग और है मेरा। संगत जी, ये सत्संग मेरा और मेरे मामी जी का है। संगत जी, मैं और मेरे मामा बीमार रहते थे। मुझे भी कुछ ना कुछ हुआ रहता था और मामा को भी। ब्लैक मैजिक रिलेटेड गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए कि किसी क्लोज रिलेटिव ने ही किया हुआ था ब्लैक मैजिक। सपने में फेस भी दिखलाया गुरुजी ने, और ड्रीम में ही गुरुजी ने वो सारा मैजिक काट दिया। उसके बाद मैं और मेरे मामा ठीक रहने लगे। जय गुरुजी। गुरुजी बोलते थे कि मैं उनको बख्शांगा नहीं जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर मैं दिल से उनको माफ़ कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ उनको एहसास हो जाए कि वो बुरा कर्म करके नरक के भागी बन रहे हैं। उनको गुरुजी सद्बुद्धि दें। बस मेरे मामा को गुरुजी ने 10 साल लाइफ ब्लेस करी है। माफ़ करना संगत जी, और मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। कल वो सोफ़े पे से खेलती खेलती गिर गई थी, तो उसके पैर पे नीचे, जो पैर के नीचे का तलवा है वहाँ लगी उसके, तो ऊपर पैर के ऊपर तक स्वेलिंग आ गई थी।
तो मैंने उसे जोत कर रही थी मैं उस टाइम गुरुजी की, उसे बुलाया, जोत पर से उसे आशीर्वाद दिया और उसके घी लगा दिया गुरुजी के चरणों में लगा के। 2 बारी लगाया और उसी से उसका पैर ठीक हो गया, स्वेलिंग भी ख़त्म हो गई। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, उसका पैर ठीक करने के लिए। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चली हुई है बेटी के साथ, पर मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि गुरुपा ठीक कर देंगे उसे धीरे-धीरे ही। जो भी ब्लैक मैजिक है किया हुआ वो ठीक कर देंगे। धन्यवाद, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी। वैसे तो गुरु जी के शुक्राने कई हैं, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा मिला कि मतलब मैं शुक्राना जबकि संध्या बेला में या अमृत बेला में करने वाली थी, लेकिन अभी सामान मिलते ही मैंने सोचा मैं शुक्राना भी कर दूं। तो मैं इस टाइम शुक्राना कर रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से। लेकिन मैं ये करने लग गई क्योंकि बाद में मेरे दिमाग से निकल जाता है, कई बार मैं कुछ बातें भूल भी जाती हूँ। तो गुरु वो संगत जी, मेरे फ़ोन पे लगातार 1 महीने से लगातार मैसेज आ रहा था कि अलमारी में कुछ सामान है, निकाल, उसको निकाल। तो संगत जी, मैंने अपनी अलमारी की 2-3 बार सफाई कर ली थी, उसमें जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी मैं उनको निकाल चुकी थी, लेकिन फिर भी लगातार मैसेज आ रहा था और मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या सामान हो सकता है कि जो गुरुजी बार बार में मैसेज कर रहे हैं। मैं गुरुजी बार बार में मैसेज कर रहे, मेरी मूर्ख लाडली बेटी, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तू भोली है, अच्छी तरह देख, अच्छी तरह देख। लेकिन मैं क्या बताऊं संगत जी, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को ढूंढ ही नहीं पाई। मैंने सारे कपड़े निकाल लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो रात को, आज तारीख है 22, तो रात को 21 तारीख की रात को जब मैं शुक्राना सुनने लग रही थी गुरु जी का, रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में, तो एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ कि ये सुन, ये मैसेज सुन, ये तेरे लिए ही है। 5 मिनट का था। तो संगत जी, मैंने सुना तो उसमें मतलब कि कह रहा कि तू ऐसे नहीं समझेगी, तो ले, ये तेरे लिए ही है। तो उसमें बिल्कुल साफ साफ गुरुजी ने मुझे बताया कि बेडरूम में अलमारी है और अलमारी में ऐसे ऐसे सामान रखा है, सिंदूर है, और लाल धागा है और काला धागा है और जनेऊ है, तो वो सामान निकाल। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को उसी टाइम हाथ जोड़ के विनती की, गुरुजी देखो मैं पूरा देख चुकी हूँ, लेकिन मैं, आप कह रहे हो बिल्कुल ऐसे क्लियर, तो मैं फिर से देखूंगी और आप मेरी मदद करना। तो संगत जी, अब मैं सुबह नहा धो के मैं जोत बत्ती की, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए तो उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया। आपको भी पता है, एकदम उठते मैं नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि भाई उनको ऑफिस भी जाना होता है, लंच वगैरह भी बनाना होता है। तो सुबह उठ के मैं नहाई धोई, उनका लंच वंच बनाया पूजा करने के बाद में, और फिर जब वो ऑफिस चले गए, जब मैंने अपनी पूरी अलमारी खोली, तो जब मैंने अलमारी खोली तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही मेरा हाथ पकड़ कर उस सामान को निकलवाइए। तो मुझे नहीं मिल रहा, मैं तो आंखें होते हुए भी अंधी हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने अलमारी में ना पितृदेव के ना कपड़े उठाकर, चादर, हमारे यहाँ पे चादर उठा के रखते हैं हमारे, मतलब बड़े बूढ़े रखते हैं, तो मैंने भी वैसे ही मतलब उनका कपड़ा और चादर उठा कर रख रखी है। तो मेरा जब वो काम हो जाएगा तो बहुत लंबी कहानी है वो, जब रखा था वो काफ़ी दिन से रख रखी है। वो कहानी मैं किसी दिन आपको फिर से सुनाऊंगी, मेरी बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत परेशानियों से मुझे बच्चे हुए हैं।
तो वो मैं आपको फिर से सुनाऊंगी कभी। लेकिन वो बहुत दिनों से रख रखे और अभी उसका उठाने का टाइम नहीं आया। उन कपड़ों का जब टाइम आएगा तो जब मैं उनको उठा लूँगी। लेकिन वो मैंने ना एक बॉक्स में डाल के और तब रख रखे, जो कि मान लो मैं अलमारी में से मैं ठीक ना भी हूँ, जैसे महीने की दिक्कत हर लेडीज़ को होती है, तो उन कपड़ों को मेरे हाथ टच ना हो। तो वो जब रखवाए गए तो यही था कि मतलब किसी के भी वो नज़र में नहीं आने चाहिए और मतलब हाथ भी नहीं लगने चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको बॉक्स में डाल के और तब उनको साइड में रख रखा अलमारी में। तो संगत जी एकदम से मेरे माइंड में आया कि उस बॉक्स को खोल के देख। तो संगत जी मैंने वो बॉक्स उठाया और उस बॉक्स को मैंने खोला तो अब मैं मतलब मैं सोच भी नहीं सकती उसमें जो जो सामान निकला। उसमें 2 बड़ के पत्ते, एक जो गुरुजी मेरे को लाल पर्स की बार बार में बोल रहे थे, तो लाल पर्स में 2 ताबीज और सिंदूर निकला है एक पाउच में, और चावल निकले हैं। वो तो हो सकता मान लो पूजा के मैंने रख दिया, लेकिन मैं उसमें क्यों रखूंगी? मैं भी यही सोच रही हूँ कि पितर के देव के उसमें मैं वो सिंदूर क्यों रखूंगी? मैं सिंदूर रखूंगी मैं पूजा के लिए तो इसमें मंदिर में रखूंगी। लेकिन चलो उसको तो मैं एक बार को सोचती हूँ कि मुझे याद नहीं होगा, हो सकता है मैंने रख दिया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं। और वो गुरुजी जाने। लेकिन उसमें बड़ के पत्ते, 2 ताबीज निकले हैं, काला धागा भी निकला है, लाल धागा भी निकला है। और वो पता नहीं एक धागा सूत का निकला तो है, कच्चे सूत का, वो जनेऊ है या कलावा है मुझे नहीं मालूम। एक वो धागा भी निकला है। तो शुक्राना गुरुजी, ये सारा सामान निकला है। और एक मेरी चालीसा के मैंने एक चालीसा का तो आपको पहले बताया था मंदिर में, उसमें गलत लाइन थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास एक मतलब धार्मिक किताब का आया था कि उसमें कुछ रेड रेड लगा हुआ है और पेज ऐसे हो रहा है और वो फटी हुई भी है। तो मेरे पास है ना एक पॉकेट, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं शादी से पहले भी चालीसा पढ़ती थी, तो मेरी सिस्टर ने एक पॉकेट चालीसा मुझे दी थी मेरी रक्षा के लिए कि इसको अपने पास रखना। तो वो पॉकेट चालीसा थी, मेरे दिमाग से वो निकल भी गई थी कि मेरे पास एक पॉकेट चालीसा भी, लेकिन वो चालीसा निकली है तब मुझे याद आया कि हाँ मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी वो पढ़ने के लिए। तो संगत जी वो पॉकेट चालीसा भी उसी में रखी, और जो जैसे गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे बताया था उसका एक पेज फटा हुआ है और उसमें रेड रेड कुछ लगा भी हुआ है, और उसके कुछ अक्षर ना वो मतलब जैसे इरेज इरेज हो रहे हैं एक पेज में से। तो मैंने उसको भी प्रवाहित करने वाले सामान में रख दिया है ये सारा सामान। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी तो मेरा अभी 22 तारीख का ही सत्संग है, लेकिन कुछ एक मैं सोच रही थी 2-3 सत्संग इकट्ठे करके तब मैं शुक्राना करूं। तो मेरे पिछले 2-3 दिन पुराने शुक्राने भी मैं आपको और शेयर कर रही हूँ संगत जी। देखो मैं शुक्रानों की गिनती नहीं करती, क्योंकि गुरु जी जब बिना गिनती के हमारे ऊपर मेहर करते हैं तो हम शुक्रानों की गिनती क्यों करें? है कि नहीं? वो तो सिर्फ हमसे यही तो कहते बेटा शुक्राना करो, तो हम सिर्फ शुक्राना ही करेंगे और कुछ नहीं। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे जैसे आपने अपनी शरण में लिया है वैसे ही रखो। मैं सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ। और तो मैं आपकी बेटी इतनी आलसी है और इनका शरीर भी बिल्कुल ठीक नहीं रहता, तो मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरुजी। इससे ज़्यादा तो मैं कोशिश बिल्कुल करूँगी, आप मुझे करवाओगे तो मैं जो आप करवाओगे वो सब कुछ करूँगी। और तो संगत जी अभी परसों रात को मैं जब खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी, लगभग 8:30 बजे होंगे, तो मेरे किचन में एक मधुमक्खी आई और स्लैब के ऊपर मेरे पास ही वो घूम रही थी स्लैब के ऊपर। और वो घूमती घूमती जैसे नशे में हो जाता ना इंसान और झूमता है, पहले वो नॉर्मल थी फिर ऐसे झूमने लग गई और कुछ देर बाद ही वो मर गई। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा संकट ऐसे काटा है। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी और भी शुक्राने हैं। एक में गुरुजी मम्मी टेस्टर ने भी टमाटर लिया है। और संगत जी शुक्राने तो कई हैं, लेकिन मुझे जैसे याद आते जाएंगे ना तो मैं और शुक्राने कर दूंगी। तो जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो जो आंटी मेरे सत्संग को शेयर अपलोड करेंगी और शेयर करेंगे सब में, तो उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। और जो संगत इस मेरे शुक्राने को सुने, उनको भी जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है ऐसे उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। और आंटी को ढेरों ब्लेसिंग देना। और ओम नमः शिवाय। मैंने शुरू में मंत्र बोलना भूल गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी अंत तक सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, इस चैनल पर आपको सुनाए जाते हैं ब्लेस सत्संग। ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो साफ शब्दों में लिखकर या ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप करें, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।